तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 मार्च मंगलवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्या 25, 34 और 43 तक। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन तुझे ग्राह्य हो। अजर्य अग्नि के बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, तू अपने नाम का ध्यान रख, हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक तथा अपने भक्त इस्राएल को स्मरण कर। अपनी कृपा दृष्टि हमसे दूर ना कर। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। हे प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं। अब हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब ना तो राजा है, ना नबी, ना नेता, ना होम, ना यज्ञ, ना बलि और ना धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों तथा साढ़ों और हजारे पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चलें, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहेंगे। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से लेकर 35 तक। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वो लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर
वो सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ़ कर दिया। जब वो सेवक बाहर निकला तो वो अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वो अपना कर्ज न चुका दे। ये सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वो सारा कर्ज माफ़ कर दिया था। जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करने चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वो कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम्हें हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में जो दानियल के ग्रंथ से लिया गया था, हम सुनते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर यहूदियों के धार्मिक विश्वास पर हमला करता है और अपने से एक झूठे देवता की मूर्ति बनाकर ये आज्ञा जारी करता है कि सारे यहूदी, सारे इस्राएली इस देवता की पूजा करे, उसे बलिदान चढ़ाए, उसकी आराधना करे। दानियल और उसके साथी अजरिया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये तीनों प्रभु के बड़े भक्त थे। उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया, उसका उल्लंघन किया, क्योंकि ये उनके विश्वास के खिलाफ थी। तो इसीलिए उनको आग की भट्टी में वे डाले गए और उस भट्टी में जलते हुए उन भट्टी के आग के लपटों के बीच में खड़े होकर अजरिया प्रार्थना करता है। अजरिया की प्रार्थना हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। अजरिया अपने लिए नहीं प्रार्थना करता है, अजरिया अपने साथियों के लिए नहीं प्रार्थना करता है। अजरिया ये नहीं प्रार्थना करता है कि आसमान से बारिश आवे और आग की लपटें थम जाएं, आग बुझ जाएं, नहीं। अजरिया पानी के लिए नहीं, राजा नबूकदनेस्सर को दंड देने के लिए प्रार्थना नहीं करता है। अजरिया प्रार्थना करता है अपने देश इस्राएल के लिए, इस्राएली लोगों के लिए प्रार्थना करता है। वो इस्राएल के लोगों को, उनके पापों को याद करता है। वो ईश्वर से क्षमा मांगता है, गलती को स्वीकार करता है। वो ईश्वर की करुणा को याद करता है। ईश्वर ने उसके पूर्वजों के साथ जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को वो याद करता है और ईश्वर ने उस प्रतिज्ञा के अनुसार जो भी कार्य किया, इस्राएली जनता के लिए जो महान महान अद्भुत कार्य किया, उन सारी बातों को याद करता है और ईश्वर को याद दिलाता है। और
वो प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसी तरह फिर से इस्राएली लोगों पर करुणा बरसाए। अजरिया, दानियल और उनके साथियों को नबूकदनेस्सर राजा ने ये आदेश दिया था कि वे उस झूठे देवता को बलिदान चढ़ाए, लेकिन उसके बदले में अजरिया प्रार्थना करता ईश्वर से, हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों, साढ़ों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। हमारे मन की, हमारे पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन को वो चढ़ाता है, और आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चले, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अजरिया प्रार्थना के माध्यम से एक संकल्प ले रहा है, प्रभु के मार्ग पर चलने का संकल्प, और शुद्ध मन, शुद्ध हृदय और निर्मल हृदय रखने का, अच्छी सोच रखने का संकल्प लेता है। आगे प्रार्थना करता है, अब हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों की कामना करते रहेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अजरिया की ये प्रार्थना दानियल, शद्रक, मेशक और अबदनेगो के साथ उन लोगों ने मिलकर जो प्रार्थना की, यह हमारे लिए बहुत अच्छा नमूना है कि हम ईश्वर के सम्मुख हमारी प्रार्थना इस तरह की प्रार्थना हो। केवल निवेदन नहीं, ईश्वर से कुछ चीज़ें हासिल करने की या मांग करने की बात ना हो, लेकिन ईश्वर के मार्ग पर चलने, शुद्ध मन, निर्मल हृदय के और विनम्रता के व्यक्ति बनने का संकल्प हो। प्रिय भाइयों बहनों, हम कुछ देर आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करें। न्यूयॉर्क मैगजीन करके एक पत्रिका है, 9 मार्च 2015 को एक लेख उसमें छपा था। एक जानवरों के बीच किए गए एक अनुसंधान का रिपोर्ट था वो लेख। जानवरों में क्षमा करने की प्रवृत्ति पर एक अनुसंधान किया गया और पाया गया कि जो चिंपैंजी या गोरिल्ला है, यानी वन मानुस, उनके अंदर, उनके बीच में भी आपसी झगड़े होते हैं, लेकिन झगड़े के बाद वे आपस में आलिंगन करते हैं, उनके बीच में मेल मिलाप होता है, झगड़े मिट जाते हैं और वे शांति के साथ, प्रेम के साथ आगे का जीवन बसर करते हैं। बकरे, लकड़बग्गे, ये सब भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं। बस एक अपवाद था, घरेलू बिल्ली। घर में जो पालतू बिल्ली है वे नाराज होते हैं, झगड़ा करते हैं और वो नाराज़गी को बरकरार रखते हैं काफ़ी समय तक। जब हम मनुष्य के बारे में सोचते हैं, हम देखते हैं कुछ मनुष्य हैं जो कि आसानी से एक दूसरे को क्षमा देते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें क्षमा करना बिल्कुल असंभव है। वो जीवन भर अपने अंदर अपने दिल को कड़ा करते हैं और पत्थर की तरह उनका दिल बन जाता है और प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना अपने अंदर रखते हैं। आज हमने सुना कि पेतरुस प्रभु से सवाल उठाते हैं कि हम कितने बार क्षमा करें। तो उस सवाल के जवाब में पेतरुस स्वयं कहते हैं 7 बार तक क्षमा करना काफ़ी है। पुराने नियम में एक जगह लिखा है कि 3 बार तक क्षमा करना। पेतरुस उदारता से उसे दुगना कर देते हैं और अपनी तरफ से एक और जोड़ देते हैं और उसे एक पूर्ण संख्या बनाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ 7 बार तक नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार तक क्षमा करो।
हमारे पास मान लीजिए 5 रोटियां हैं और हम ज़रूरतमंदों को वो रोटियां देते हैं, तो जब तक रोटियां हैं तब तक हम दे सकते हैं। जब रोटियां ख़त्म हो जाती है हम दे नहीं पाते। स्टॉक की सप्लाई जब रहती है तब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब तक माल है तब तक वितरण होता है, उसके बाद नहीं हो सकता है। लेकिन क्षमा के मामले में ये गिनती नहीं है, क्षमा दिल से आता है, वो असीमित होनी चाहिए। क्षमा दिल की गहराई से आती है। हम अक्सर अपने जीवन में गणित के आधार पर बहुत कुछ करते हैं। हमारी आदत है कि हम अपने बैंक बैलेंस को चेक करते हैं, हमें पता है कि कितना पैसा बैंक में बाकी है। उसी तरह मानवीय रिश्तों में भी हम गिनती करते हैं, कितनी बार फलाने ने हमारे साथ अच्छा कार्य किया, कितनी बार अमुक ने हमारी मदद की, कितनी बार फलाने ने हमें चोट पहुंचाया, कितने बार अमुक व्यक्ति ने अपने मुंह से बुरी बातें हमारे खिलाफ कह दी। इस तरह की गिनती, इस तरह की गणना में हम लगे रहते हैं। हमारे रिश्ते भी इस तरह की गिनती या गणित के मकड़ जाल में फंस जाते हैं, और ऐसे में क्षमा भी गिनती का मामला बन जाती है। पेतरुस के सवाल का जवाब यीशु यही देते हैं कि 7 बार नहीं 70 गुना 7 बार तक। और यीशु ये संदेश दे रहे हैं कि क्षमा के मामले में इस तरह की गिनती करना बंद करो। ईश्वर को देखो, उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया, उनका प्रेम, उस पर मनन करो। और हमें से हर एक के अंदर एक अपराध बोध और पाप का बोझ है, जिसे ढोकर हम नाव में सवार है, लेकिन यीशु हमें किनारे ले चलते हैं। हमारे अंदर लज्जा और ग्लानि का बोझ पीठ में ढोकर हम मरुभूमि में सफ़र कर रहे हैं। यीशु मरु उद्यान में, हरे भरे मरुद्वीप में हमें ले चलते हैं। इसलिए यीशु हमें प्रार्थना सिखाते हैं, हे पिता हमारे, और उस प्रार्थना का भिन्न हिस्सा है, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हम वो फूल बन जाएं जिसे तोड़ने वाले हाथ को, उसे रौंदने वाले, उसे मलने वाले हाथ को वो फूल खुशबू दे देता है। हम हमारे खिलाफ काम करने वाले को हम क्रिस्तीय प्रेम की खुशबू दे। रोमियों के नाम पौलुस के पत्र के 13वें अध्याय के 14वें पद पर पौलुस कहते हैं, आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें। प्रभु यीशु मसीह ने यही कार्य किया, मरते दम क्रूस पर से हमें क्षमा दी। वही भावना, वही उदारता, वही क्षमा की भावना हम धारण करें और एक दूसरे को दे। हमने देखा जानवरों की दुनिया में जानवर आपस में लड़ते हैं, लेकिन मेल मिलाप करते हैं, एक हो जाते हैं। हम मानव होकर ईश्वर की करुणा का अनुभव करने वाले व्यक्ति बनकर संकल्प ले कि मानव रिश्तों में हम प्यार भरकर जीवन जिए, बिना शर्त क्षमा करने की उदार मानसिकता ही सही क्रिस्तीयता है, और यही यीशु का शिष्यत्व है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, तेरी क्षमा के लिए। हम अपने हृदय में कृतज्ञता की भावना भरते हुए तेरी करुणा को याद करते हैं प्रभु। अजरिया की तरह हम प्रार्थना करते हैं पाप क्षमा के लिए, और तेरी करुणा को याद करते हुए हम एक दूसरे को
करुणा दे सके, दया दे सके, प्रेम दे सके, क्षमा दे सके। हम विनम्र मन, शुद्ध हृदय और निर्मल मन के साथ जीवन जी सके। हमारे आपसी रिश्तों में, हमारे परिवार के अंदर, हमारे समूहों में, हमारे समाज में, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते में किसी तरह का अनबन ना हो, मनमुटाव ना हो। प्रेम रहे, प्रेम ही प्रेम रहे, क्षमा रहे, विनम्रता रहे और सहयोग की भावना रहे। ये प्रार्थना हम तुझसे मांगते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।